नमस्कार, मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी मेरे वीडियो हैं मेरे भाई, आप लोग जाकर वीडियो को देखते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अगर एक नौकरी लेनी है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, रात और दिन एक कर देना पड़ेगा। भले ही हमें खेतों में काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन पढ़ाई को हमें छोड़ना नहीं है मेरे भाई। तो हम लोगों ने कल जो हमारा बट्टा था, डिस्काउंट था, हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। लेकिन आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको बोलते हैं हम लोग या चक्रवर्ती ब्याज हो गया, है ना। तो ये दोनों भाई हैं। सिंपल इंटरेस्ट दूसरा है, वो दूसरा है, मतलब दोनों एक ही भाई हैं। इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ना जरूरी है, अगर इसको पढ़ते हो तो इसको भी पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। समझो, इन चीजों को अगर आप समझ लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, तो साधारण ब्याज प्री का बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्री में आते हैं, और मेंस की बात करें तो 1 से 2 नंबर आते हैं। लेकिन मेरे भाई वहीं पर अगर सीआई की बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो मेरे भाई लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं प्री में भी और मेंस में भी। अगर आप इनके वेटेज बहुत होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का और चक्रवर्ती ब्याज का। मतलब अगर ये कहें तो 4-5 क्वेश्चन प्री में इनका रखा ही होता है, 3-4 क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में। तो हमें इसे हल्का में नहीं लेना है मेरे भाई। आप लोग हमारे साथ बने रहो, और आज हम वीडियो को जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एकदम बेसिक तरीके से। जो जीरो से बच्चा होगा ना, जो जीरो बच्चा, जिसको कुछ नहीं आता होगा, सिंपल इंटरेस्ट जानता तक नहीं होगा, आज उसको परफेक्ट करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। और आप मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखना आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, आप इतना इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ोगे कि मजा आ जाएगा। भरोसा रखो इस भाई पर। ज्यादा टाइम ना कर गंवाते हुए शुरू करते हैं। देखो, आप क्या बोलने का सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझो आप। सिंपल इंटरेस्ट को मेरे भाई हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल, एसआई। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसआई। हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि पेपर में जब बैठोगे तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखना ही होगा। क्योंकि साधारण ब्याज लिखने बैठ जाओगे तो पेपर हो गया। फिर हमें 5 से 10 सेकेंड के अंदर में क्वेश्चन को उड़ा कर आना है पेपर में, एक क्वेश्चन को। तो अगर 5 से 10 सेकेंड में आप उड़ाओगे, कैसे उड़ा पाओगे? जब यहां सीख कर जाओगे तभी उड़ा पाओगे मेरे भाई। यूट्यूब में पूरे चैलेंज के साथ में तो कह सकता हूं कि हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें हम फंसा ना दे। सब एग्जाम में फंसा देंगे। देखो, इसका एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है मेरे भाई? सिंपल 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 इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले इसके बारे में जान लो, साधारण ब्याज। पहले सुनो, ये लिखे हो पहले। इसका सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर मेरे भाई सूत्र होता है पी आर और टी, मतलब मल्टीप्लाई में होता है और बटे में 100। ये पहले नोट करो। पहला, इस चैप्टर में जो आप इसको नहीं जानते हो तो आपका फिर सिंपल इंटरेस्ट बेकार है लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इतने सवाल बनते हैं कुछ पूछो नहीं। फिर एक होता है मेरे भाई अमाउंट। अमाउंट बोले तो ए बराबर सूत्र होता है, मतलब पी माइनस एस आई, पी प्लस एस आई। क्या होता है? पी प्लस एस आई। इसे हम दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। ये दोनों सवालों पर, ये दोनों सूत्रों पर इतने सवाल आएंगे मेरे भाई। आज जितने भी आज का वीडियो हम करवाएंगे सब इन्हीं दोनों सूत्रों पर होगा। आप देखना कितने आसान तरीके से। जैसे इसमें पी है तो पी को हम क्या बोलते हैं? एक मिनट। पी को क्या बोलते हैं? आर को क्या बोलते हैं? टी को क्या बोलते हैं? और कुछ है? हाँ, ए को क्या बोलते हैं? चलो जल्दी बताओ। एसआई को तो हमने बोल दिया कि सिंपल इंटरेस्ट है। क्या बोल दिया? सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन पी को क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? पी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे भाई मूलधन। आप याद रखना, जब भी सवाल में मूलधन होगा तो आप ये लिखोगे। अब आर से क्या होता है? रेट। क्या होता है मेरे भाई? रेट। आर को क्या बोलते हैं? रेट। रेट बोले तो दर। क्या बोलते हैं? जब भी दर होगा तो आर परसेंटेज देता हो, ठीक है ना। टी से हो गया हमारा टाइम। क्या हो गया मेरे भाई? टाइम हो गया, मतलब समय, ठीक है ना। अब ए से हो गया अमाउंट। क्या हो गया? अमाउंट। अमाउंट भी बोलते हैं। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है मेरे भाई? मिश्र धन। मिश्र
धन। देखो समझने की कोशिश करो, इसमें 4-5 चीजें हैं। इसका कैप कहां गया, 1 मिनट, कहीं रख दिया। सुनो, आपको सिंपल इंटरेस्ट में करना क्या है इसके बारे में जानना है, और सूत्र है SI बराबर PRT अपान में 100। फिर इधर सूत्र क्या होता है कि अमाउंट बराबर सूत्र क्या होता है, तो मूलधन में हमारा ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, ये हमारा जुड़ जाता है किसमें, मूलधन में SI। इसको घोल कर पी जाओ मेरे भाई। SI बराबर क्या होता है PRT अपान 100, और A बराबर क्या होता है P प्लस SI। ये पहले नोट करो आप, इसको एक पेज पर लिखो, फिर हम मिटाते हैं। अब मिटाकर दूसरा सवाल शुरू करते हैं। देखो कैसे इस पर सवाल आते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि P बराबर 1000 दिया है, ठीक है ना, और R बराबर हमारा मान लीजिए कि 5 है, और T बराबर 2 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि SI बताइए। ये पहला टाइप है, लेकिन हम आपको पहले समझा देते हैं। तो अब देखो सूत्र क्या होता है SI बराबर, तो सूत्र होता है PRT अपॉन में 100 होता है ना मेरे भाई। P कितना है तो 1000 है, R कितना है 5%, और T कितना है, ये परसेंटेज होता है हमेशा याद रखना, और वही ये परसेंटेज ही नीचे 100 आता है इसी का, ठीक है ना। और RT कितना है 2, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 है, ठीक है ना, कितना है 100। ये परसेंटेज इसमें लगा था तो वही नीचे आता है, लेकिन लोग जान नहीं पाते। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो SI बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 10 100 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 100। तो SI बराबर भी कितना आ गया, तो 100। समझ गए ना। ये तो हमको SI निकालना था तब के लिए है। अब समझो, यहीं पर समझो। मान लीजिए कि आपके पास SI बराबर दे दिया, कितना दे दिया, मान लीजिए 50 दे दिया, ठीक है ना। P बराबर आपका दे दिया 100 दे दिया, और R बराबर आपका दे दिया 5%, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा T का मान बताओ, तो कैसे बताओगे। तो सुनो, आपको करना क्या है, सूत्र जानते हो SI बराबर सूत्र क्या होता है P R और T अपॉन में 100। अब आप जानते हो कि SI का मान इसमें कितना दिया है 50, P कितना दिया है 100, R कितना दिया है 5, और T का मान हमें निकालना है, ठीक है ना, और 100 नीचे। अब ये देखो, ये इससे कट गया ना, और 5 से ये कट गया, तो 5 5 दहा में 50, तो T का मान कितना गया मेरे भाई, T का मान 10। समझ पा रहे हो ना। कोई भी देखो, यही चारों पांचों खेल होता है, जैसे कि SI PRT, यही 4 चीजें देता है बार बार, और आपसे कोई एक चीज पूछ लेता है और वो बच्चा उसी में फंस जाता है। लेकिन हमें फंसना नहीं है मेरे भाई। ये अभी हम जब सवाल लगाएंगे ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए टाइप नंबर हम 1 डालकर और सवाल लगवाते हैं आपका, है ना। देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है कि 16,000 रुपए की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दोनों चीज पूछ दिया, मतलब आपसे साधारण ब्याज भी पूछ दिया और मिश्र धन भी पूछ दिया। पहले इन चीजों में आपको देखना है कि हम इसमें दिया क्या क्या है। तो मेरे भाई याद रखना है, जब भी राशि होगा है तो कहोगे कि हमारा मूलधन है, क्या है मूलधन, मतलब P हम कहेंगे। और जब भी कहेगा ये परसेंटेज, जब भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये दर दिया है, दर बोले तो R दिया है। फिर जब भी कहेगा देखो ब्याज की दर से, आप यहां पर ब्याज है तो आप ये मत समझना कि ये ब्याज दे दिया, नहीं मेरे भाई। जब भी परसेंटेज देगा तो आप क्या कहोगे कि ये हमारा दर है। अब आगे देखो 3 वर्ष, मतलब टाइम भी इसमें दे दिया है, कितना 3 वर्ष। फिर अब कह रहा है कि साधारण ब्याज, मतलब SI आपको बताना है। फिर मिश्र धन, मतलब अमाउंट हमको बताना है ना। तो अब देखना इसे, जो जो चीज दिया मेरे भाई उसको हम लिख लेते हैं। पहले देखो राशि, मतलब P बराबर कितना दिया है तो 16,000, ठीक है ना, ठीक है। R कितना दिया है मेरे भाई तो 15%, चाहे स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब समय कितना दिया है T बराबर तो 3 ईयर्स, ये Y है तो ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ये पूछ रहा है, फिर मिश्र धन ये पूछ रहा है। देखो हम आपको इसमें पहला इसलिए दे दिया ताकि आपका ये पूरा जो दोनों टाइप का सवाल था ये पूरा एकदम क्लियर हो जाए। देखो अब आपको सबसे पहले साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज के लिए आप सूत्र क्या होता है तो PRT अपॉन में 100 बिल्कुल होता है सर। अब आप देखो साधारण ब्याज निकालना है, P कितना दिया है तो 16,000, R कितना दिया है तो 15%, और T कितना दिया है तो 3 साल, नीचे कितना है 100।
अब आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, 15 तिया कितना हो गया? 45। 15 तिया 45। 16 का पहाड़ा जानते हो ना, ये 160 है, ये 45 है। 16 का पहाड़ा जानते हो? बिल्कुल जानते हो। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, एक जीरो पहले से है। देखो एक जीरो था, जीरो उतार दिया, 16 पंचे 80, हासिल बचा 8, और 16 चक्कू 64, और 64 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 72। 64 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 72। समझ पा रहे हो ना? देखो अगर हम कहें मेरे भाई आए तो 16 पंचे 80 ही तो होता है ना, तो 80 का जीरो, एक जीरो तो पहले से था, हासिल बचा 8। 16 चक्कू 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चक्कू 64, 64 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है? 72। अब आप बताओ, एसआई निकल गया हमारा। क्या निकल गया मेरे भाई? एसआई। अब आपको करना क्या है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए सूत्र क्या होता है? तो पी और एसआई, यही होता है ना सूत्र। अरे अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस मिश्र धन, सॉरी मिश्र नहीं, साधारण ब्याज। क्या है? तो अब सिंपल सी बात है, मूलधन कहां पर है आपका? 16,000। ये अभी हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, आगे हम बहुत तेजी से करेंगे, आप सीख जाओ इसे। साधारण जब भी अमाउंट कहेगा तो आप मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? मतलब हमारा मिश्र धन हो जाएगा। कितना निकाले हो? 700, 7,200 है क्या? हाँ 7,200। अब आप बताओ 16,000 और 7,000 कितना हो जाएगा? 16 7 22,200 कितना हो जाएगा? 22,200। देखो जीरो में जीरो जुड़ा, जीरो में जीरो जुड़ा, दो में जीरो जुड़ा, दो आ गया, 7 और 6, 7 6 कहीं मिस्टेक किया क्या? हाँ 7 6 13, सॉरी 16 7 23 होता है। तो 23,000 कितना हो गया मेरे भाई? 200। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब आप बताओ, साधारण ब्याज भी निकालना सीख गए, अमाउंट भी निकालना सीख गए, अब यही कुछ और दे देता तो कैसे करते? वो भी आकर देखो। देखिए मेरे भाई, हम आपको जीरो से लेकर एकदम हीरो बना देंगे। इस साधारण ब्याज में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाओगे। देखो भले ही 2 3 वीडियो हमको लाना पड़े तो क्या है, छोटा छोटा ही वीडियो होगा मेरे भाई। हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आपसे, देखो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी नहीं देख पाते हो, तो हम इसको टुकड़ों में लेकर आते हैं, ठीक है ना? 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ऐसे करके साधारण ब्याज को हम खत्म कर देंगे। 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब टाइप टू टाइप हम लाकर लगभग 7 8 टाइप होंगे, 8 9 टाइप, और पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, है ना? तो देखो क्या बोला है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज हो अर्जित होगा। मतलब साधारण ब्याज पूछ दिया आपसे। अब आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखो एक बात याद रखना, जब भी सवाल में महीना आएगा, माह आएगा, तो उसको साल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले चेंज करने के लिए उसको 12 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 12 से। वही इसमें करना है। देखो इसमें पहले जो जो चीज दिया है उसको लिखो। क्या दिया है? आर दिया है, कितना परसेंटेज? 8%। अब देखो टाइम कितना दिया है? तो 21 माह। कितना दिया है मेरे भाई? 21 माह। अब ये कितना, ये कितना लिखा है? 6,000 पर कितना, मतलब रुपया कितना दिया है? पी। पी कितना दिया है? 6,000। आपसे पूछ क्या रहा है? एसआई पूछ रहा है। पेपर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करो ना। देखो एसआई बराबर डायरेक्ट आप सूत्र जानते हो। एसआई बराबर सूत्र क्या होता है? पी आर टी। हम आपको बार बार लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको डाउट ना रह जाए। पी कितना है? तो कहोगे कि पी सर 6,000 है। आर कितना है? तो आर 8 है। और टी कितना है? तो 21 माह। देखो माह है तो माह को साल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 से भाग कर देते हैं। ये बात याद रखना। और नीचे कितना था? तो 100 था ना? 1 मिनट, वो नीचे गिर गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ढूंढ लेंगे। देखो इसे, अब क्या करोगे? यहां पर आप कहोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और क्या? ये देखो 12 पंचे 60, और कुछ बचा नहीं, तो 5 गुणे 8 गुणे 21। अब इसको आपको हल करना है। देखो 5 वैसे रहने दो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, मतलब आप कह सकते हो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। अब 5 का गुणा कर दो, 5 8 40, 5 6 30 में 4 जोड़ दोगे 34, 5 एक कम 5 और 3 5 3 तो 8। कितना हो गया? 5 3 8। कितना आ गया मेरे भाई? 840 रुपया। तो डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप करो, तो पहले लाइक करो, शेयर करो जरा, तो तब मजा आएगा ना। ऐसे सवाल हम आपको कम से कम 7 8 सवाल आपको आपके सामने ला कर रख रहे हैं, आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें का कहीं से भी कोई सवाल दे दे आप पूरा कराओगे, है ना मेरे भाई? देखो इसे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 27,000 रुपए पर 14 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज किया।
अभी आपको हम साधारण ब्याज ज्ञात करवा रहे हैं, अभी आपको हम मूलधन ज्ञात करवाएंगे, फिर दर ज्ञात करवाएंगे, फिर टाइम ज्ञात करवाएंगे। ऐसे करके आपका 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना मेरे भाई। समझो, समझने की कोशिश करो कि दिया क्या क्या है। अब आप जानते हो कि ये पी है, हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आर बराबर कितना दिया है, 14 सही 2/3%। तो इसको सही कर लो आप। तो आप तिर्यक इसको सही करोगे तो इसका मतलब होता है 14 या 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 और बटे में कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हो ना। इसको सही करने का मतलब होता है इसमें गुणा और ऊपर जोड़ दिया जाता है। तो 14 या 48, 14 दूनी 28, 14 42 होता है, सॉरी 14 या 42 और 2 कितना हो जाएगा 14 या 42 और 2 कितना हो जाएगा 42 तो 44। मतलब हम कह सकते हैं ये 44 बटा कितना है 3 ही तो है। देखो अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो 14 दूनी 28, 14 या 42 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 44 और नीचे का 3 वैसे ही रहेगा। मेरे भाई समझ पाए क्या। ठीक है, ये रेट निकल गया। अब आगे देखो महीना कितना दिया है टाइम, तो टाइम कहोगे कि सर टाइम 8 महीना दिया है। ठीक है, हम यहीं पर चेंज कर दिए, लेकिन आप जब सवाल लगाओगे ना तो एसआई बराबर सूत्र होता है पी आर टी अपॉन में 100। तो आपको लिखना नहीं है बार बार पी का मान कितना है, तो डायरेक्ट 27,000। आर का मान कितना है, अब यहाँ 44 और बटे में कितना कर दोगे 3। वैसे तो सही करके लिखना पड़ता, ठीक है ना। और टी का मान कितना है, तो 8 महीने। मेरे भाई जब 8 महीना है तो महीने को जब साल में चेंज करोगे तो 12 से क्या करना पड़ेगा भाग, और बटा में क्या होता है 100 होता है। कितना होता है मेरे भाई 100 होता है ना। ये समझ पा रहे हो ना, नीचे 100 है 3 है नीचे 12 है, ये चीजें समझ पा रहे हो तो मजा आ जाएगा आपको। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। अब देखो अब इसको कैसे कट करोगे, 4 से कट करो, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 कट गया ना। अब ये देखो 3 तिहाई 9 हो गया, अरे 3 और 3 9 हो गया, और 9 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 तिया 27 और 1 जीरो, ये भी कट गया ये भी कट गया ना, इससे 30 आ गया। सिंपल सी बात है मेरे भाई, 30 बचा और 44 बचा और 2 बचा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 30 वैसे रहने दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 2 26। मेरे भाई 2600 कितना गया 40, 2640 रुपए। ये एसआई निकल गया हमारा, क्या निकल गया एसआई। एसआई 2600 कितना निकल गया 40। लेकिन मेरे भाई अगर यहीं पर अमाउंट पूछ देता, अमाउंट पूछ देता ये भी बताओ, तो आप क्या करते, जो ये था हमारा मूलधन, मूलधन था हमारा, मूलधन में एसआई जोड़ देते आप, मतलब जो निकाले हो इसमें जोड़ देते, वो हमारा क्या हो जाता, तो हमारा वो अमाउंट हो जाता। मतलब समझ पा रहे हो ना। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखो आप क्या बोला है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में कितना 15,000 रुपए हो जाती है वार्षिक। देखो यहां से वार्षिक ब्याज दर क्या है, मतलब इसमें आर का मान पूछ दिया, क्या पूछ दिया आर का मान पूछ दिया, लेकिन इसमें दिया क्या है, ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। आप जान पाओगे कि इसमें दिया क्या है, ये समझ गए तो तुरंत चुटकियों में सवाल लग जाते हैं। देखो सबसे पहले साधारण ब्याज की दर पर, इसमें साधारण ब्याज की दर पर रुपया कितना दिया है धनराशि, मतलब पी बराबर आपका कितना दिया है, तो आप कहोगे कि सर 12,000 दिया है, ठीक है ओके ना। कह रहा टाइम कितना दिया है समय, तो टाइम 5 वर्ष दिया है। आगे फिर कितना दिया है, अब ये हो जाती है, जब भी याद रखना पेपर में कहेगा कि हो जाती है तो वो हमेशा अमाउंट होता है। क्या होता है अमाउंट, मतलब है प्रेजेंट में जो है वो हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे कि वो हमारा मूलधन होगा, क्या होगा मूलधन। और जो हो जाती है तो आप कहोगे कि हमारा मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन। तो इसमें कितना है, अब आप देखो, अब अमाउंट है ए बराबर कितना दिया है, तो 15,000 दिया है, ठीक है ना 15,000 रुपया दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, तो दर पूछा है, मतलब आर का मान आपसे पूछ लिया है, ठीक है मेरे भाई। अब आप सबसे पहले आर निकालोगे कैसे, एसआई पता है क्या, एसआई पता होगा तभी तो आर निकाल पाओगे, जब एसआई नहीं पता है तो कहां से निकाल पाओगे। तो मेरे भाई आप जानते हो कि अमाउंट बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहोगे कि पी प्लस एसआई होता है ना। तो अमाउंट कितना है, तो 15,000 है, ठीक है, और पी कितना है, तो 12,000 है, ठीक है। और यहां से हम एसआई का मान निकाल देंगे, तो ये उठकर इधर आ जाएगा, तो 15 ये 12 आएगा तो घट जाएगा, तो 3,000 बचा, कितना बचा 3,000। अब हमारा देखो एसआई निकल गया, जब एसआई निकल गया तो अब सूत्र रख दो एसआई वाला सूत्र क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। एसआई का मान कितना है मेरे भाई 3,000 है, पी का मान कितना है, तो 12,000 है, आर का मान हमें निकालना है तो छोड़ दो आर को, टी का मान कितना है, तो 5 वर्ष है, और यहाँ पर नीचे
100 है। बस इसको मेरे भाई हल करना है। आप हल नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। देखो 2 जीरो से या 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, कट गया ना मेरे भाई। और कुछ बचा? हाँ देखो 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12, देखो बराबर में कट जाते हैं, गुणा में होता है तो। अब इधर एक सिर्फ बचा है, ठीक है। इधर क्या बचा है? 4 गुणे आर और बटे में 100। अब आप बताना मेरे भाई, 5 से कट करो तो 5 दूनी 10, 4 से कट करो 4 पंचे 20, 5 ही तो बचा ना, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5%। आर का मान कितना आ गया? तो 5%। तो सी इज राइट आंसर। सवाल मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो मेरे भाई लाइक जरूर करो, शेयर भी जरूर करो, है ना। क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोला है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई है कितने रुपए? 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में, ध्यान से सुनो क्या बोला है, कितने वर्षों में, मतलब समय पूछ दिया इसमें, कितने वर्षों में 4000, कितना लिखा है 4100 रुपये हो जाएगी। अब आप मेरे भाई बताओ, इसमें टाइम पूछ दिया, क्या पूछ दिया? टाइम। टाइम किस में होता है? तो पहले देखो क्या क्या दिया है, इसका स्ट्रक्चर लिखो, क्या लिखा है। तो हमें पता है कि आर बराबर 16 दिया है, ठीक है सर। फिर क्या दिया है? निवेश की गई धनराशि, मतलब रुपया कितना है? पी बराबर, तो आप कह सकते हो कि 2500 रुपये है, ठीक है ना। फिर कितने वर्षों में, तो हमें टी बराबर नहीं पता है, लेकिन और हो जाती है, मतलब अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 4100, मतलब मिश्र धन हमको दिया है। क्या दिया है? मिश्र धन। आपसे सबसे बड़ी बात है कि इसमें टी निकालेंगे कैसे। मान लो कि हमारा साधारण ब्याज है, तो पी आर और टी बटे में 100। बताओ इसमें हमको साधारण ब्याज भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है? आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अमाउंट बराबर क्या होता है? तो पी प्लस एस आई होता है। बिल्कुल होता है सर। अब देखो ए का मान कितना दिया है, हमें दिया है ए का मान 4100, कितना दिया है? 4100। पी का मान कितना दिया है? तो 2500, लेकिन हमें एस आई का मान पता है क्या? नहीं। अब ये आकर इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेरे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आकर घट जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? एस आई। देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, एक में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? नहीं घटेगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1। आप कह सकते हो कि एस आई बराबर हमारा कितना गया मेरे भाई? 1600। देखो हम अगर होते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कि हमको एस आई चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ से बता देते कि इतने में से इतना घट गया, हाँ 41 में से 25 निकल जाएगा तो 1600 बचा। जब 1600 बचा एस आई, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 1600, और पी का मान कितना है? तो 2500, और आर का मान कितना है? तो 16, और टी का मान हमें निकालना है, बटे में 100 कर देते, और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते, 16 से 16 काट देते, और 25 से 25 चक्कू काट देते, तो आंसर कितना आ जाता? तो टी का मान 4 आ जाता डायरेक्ट। ये अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड का सवाल है। आप अगर प्रैक्टिस आपका बन जाता है, पकड़ बन जाता है, तो आप तुरंत जान जाओगे कि अच्छा पी दिया है या आर दिया है, डायरेक्ट सूत्र लिखोगे और तुरंत उड़ा दोगे, है ना। देखो इसमें ट्रिक है एक, बिना सूत्र का भी लग जाएगा, लेकिन हमको क्या फायदा है, बिना जब सूत्र का ही लग रहा है तो हमको बिना सूत्र के लगाने से क्या फायदा, जब हमारा सिंपल सी बात है पी एस आई बराबर पी आर टी अपान में 100, तो वही एक सूत्र है, तो उस पर लगाने में कौन सा दिक्कत है। देखो मेरे भाई सुनो, अब क्या निकालना है? एस आई। एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100। एस आई का मान कितना निकाले हो? तो 1600। पी का मान कितना है? तो 2500। आर का मान कितना है? तो 16, और इधर कितना है? टी का मान, तो टी ऐसे छोड़ दो, और बटे में कितना होता है? 16। देखो मेरे भाई ये 2 जीरो चाहे नीचे का काट दो इधर का काट दो, चलो हम नीचे का काट देते हैं, ठीक है ना। अब ये 16 से कट करोगे तो 16 एक कम 16, 100 आ गया। 25 के पहाड़े में 100 आता है, 25 चक्कू कितना होता है? 100। कुछ बचा है? नहीं। तो टी बराबर सिर्फ क्या बचा है? तो 4 बचा है। तो टी का मान कितना आ गया? 4। तो बी इज राइट आंसर। सिंपल सी बात है। लगाइए 6 नंबर, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है। और सेम टू सेम जैसे अभी आपने पीछे का सवाल लगाया है 5 नंबर, वैसा ही है। हम पढ़ देते हैं, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क होगा, आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा कि एक व्यक्ति इतने रुपए की कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने 9840 का निवेश करता है, उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। फिर से इसमें टाइम पूछ दिया। क्या पूछ दिया मेरे भाई? टाइम। देखो हम आपको लिख देते हैं, आप निकाल कर दिखाना, हमको बताना आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति की धनराशि कितनी है? तो पी बराबर कितना है? 12300, ठीक है। फिर कितना है? आर कितना है? तो आप कहोगे 5%।
फिर साधारण ब्याज की दर पर, अब ध्यान से सुनो, साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। मतलब अब ये मत समझ लेना कि ये साधारण ब्याज है, नहीं मेरे भाई, ये अमाउंट है। अमाउंट कितना है? 9840, ये अमाउंट है। फिर कितना है? राशि का निवेश करने के लिए कितने वर्षों में, मतलब अब आपको टी का मान बताना है। चलो ये आंसर आप कमेंट करके बताना कि इसमें से क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। हम आगे का क्वेश्चन लगाते हैं, लगाइए 7 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितने हैं? 7,480 रुपए हैं। तो मूल धन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें मूलधन पूछ दिया, मतलब क्या पूछ दिया आपसे? तो आपसे पूछ दिया कि पी का मान बताइए कि इसमें जो हमारा मूलधन है वो कितना है ना? मतलब प्रिंसिपल पूछ दिया। क्या पूछ दिया आपसे? प्रिंसिपल। तो कैसे निकालोगे, समझने की कोशिश करो। अब इसमें 4 वर्ष और 3 महीना दे दिए, तो क्या करोगे? तो या तो इसको वर्ष में बदल लो, और या फिर इसे आप किस में चेंज कर दो, इस साल को महीने में चेंज कर दो। तो हम कहेंगे मेरे भाई इसको आप महीने में चेंज कर दो। 4 साल में कितने महीने होंगे जरा बताएंगे आप? तो कहोगे कि 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 साल में कितने होंगे? तो 12 चक्कू 48 हो जाएगा। नहीं होगा? 12 12 12 दूनी 26, 12 36, 12 चक्कू 48, और 48 3 कितना हो जाएगा? तो 51 महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 महीना हो जाएगा। और अब साल में चेंज करने के लिए आप 12 से भाग कर देना, सिंपल सी बात है ना? तो हम आइए शुरू करते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर कितने वर्ष महीना दिया है, मतलब ये टाइम दिया है, कितना दिया है? टाइम। तो टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष को हम क्या बोल सकते हैं? तो 4 वर्ष को हम बोल सकते हैं कि सर ये 48 हो गया और 3 हो गया, तो कितने हो गए? 51। ये 51 महीना हो गया, या 51 माह भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? डायरेक्ट ये करना सीखो आप। ये टी बराबर कितना है? 51 माह। अब समझ गए ना? अगर इसको चेंज करते तो यहीं पर चेंज करना पड़ता, 12 से भाग करते और यहाँ पर नीचे करना पड़ता, तो वो ठीक नहीं है। आप डायरेक्ट वर्ष है तो उसको साल में चेंज, महीने में चेंज कर दो। फिर आगे कितना दिया है? ब्याज दर। दर मतलब आर बराबर आपको कितना दिया है? तो देखो 18 का सही, 18 सही 1/3 है, तो 18 में 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 या 54। 3 का पहाड़ा 18 में पढ़ोगे तो 54 हो जाएगा, और 54 और 1 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 55/3 हो गया परसेंटेज। ठीक है ना? ये समझ पा रहे हो ना आप लोग? जो सिंपल सी बात है, जो जो दिया है वही हम निकाले। अब आपका दिया है साधारण ब्याज, मतलब एसआई बराबर दिया है। हम कह सकते हैं कि एसआई बराबर इसमें कितना दिया है? तो 7,480 रुपया दिया है। ठीक है ना? इसमें आपसे पूछा क्या है? तो पी का मान पूछ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे समझने वाली बात, क्या क्या दिया है। अगर ये दिया वाला आप समझ गए तो मजा आ जाता है। बस सूत्र रख दो। एसआई बराबर सूत्र क्या होता है? आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पी आर टी और अपान में 100 होता है, बिल्कुल होता है। एसआई का मान कितना है? तो 7,480 रुपया है। ठीक है मेरे भाई। अब पी का मान कितना है? पी का मान ही तो निकालना है, तो पी को वैसे रखो। आर का मान कितना है? तो 55/3। क्या है? 55/3। टी का मान कितना है? तो टी का मान आप कहोगे कि 51 माह है। 51 माह, और माह को हम साल में चेंज करेंगे तो 12 से क्या कर देंगे? भाग। और बटा में 100 होता है। क्या होता है? तो 100 होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो 100 नीचे लिख दो। लिख दिया ना? ये समझ पा रहे हो ना? बहुत आसान है मेरे भाई। अब इसको आप हल कर दो। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन आप हल कर सकते हो। ये देखो 55 है तो जाहिर सी बात है ये 11 से कर सकता है मेरे हिसाब से। देखो 11 छंग 11 पचे 55, तो 11 छंग 66, बचा कितना इसमें? 8। अरे 8 ही तो बचा। 11 8 88। अरे 66 है, 4 और 4 8, 88 कट गया। अब आप बताओ किससे कटेगा? ये 5 से और काट दो। 5 से इसको कट करें तो 5 से कट करोगे तो कितना होगा? ये ऊपर है, इससे 0 से मत काट देना। 5 से कट करो तो 5 एक कम 5, बचा कितना? 18, 5 3 15, 6 3 बचा, 5 छक्का 30। मेरे भाई अब यहाँ पर उठाकर लिख देते हैं, समझने की कोशिश करो। 136 है, और इधर कितना है? तो पी है। फिर कितना है? 51 है। फिर कितना है? 100 गुणे 3, 100 गुणे 3 गुणे 12, यही है ना? देखो 3 से कट जाएगा, 3 से कट करोगे तो कितना होगा? 3 एक कम 3, 3 सते 21। मेरे भाई 17 के पहाड़े में 36 पूरा आता है, तो 17 के पहाड़े में कितना आता है? 8 बार में। देखो 7 8 56, 17 के पहाड़े में 136 आता है कितनी बार में? 8 बार में। बस 8 आ गया, और इधर पी आ गया, और नीचे कितना आ गया? ये 12 गुणे 100, तो 1200, और 12 का पहाड़ा तिरिया गुणा कर दो, तो 12 8 96। कितना हो जाएगा? 12 8 96, डबल 0, और यहाँ से क्या निकल जाएगा?
पी का मान निकल जाएगा। तो कितना है मेरे भाई 9600। तो बी इज राइट आंसर। आप लोग देख सकते हो इतना आसान तरीके से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया और आपने भी इसे लगाया होगा। ऐसे काटने वाला दिक्कत थोड़ा बहुत आएगा तो आप समझ लेना है, एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखना हम कैसे काटे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 7 हो गए, ये टाइप नंबर 2 है। अब इसे देखिए मेरे भाई, करना क्या है इसमें पहले समझ लो। हाँ, एक बात मैं शुरू में भूल गया, साधारण ब्याज का मतलब मैंने बताया नहीं। देखो साधारण ब्याज तब हम लोग लगाते हैं जैसे कि आपने उधार लिया, मान लो कि आपको पैसे की जरूरत है 1000 10,000 की, तो आप जाते हो किसी से उधार लेने के लिए और कहते हो कि मुझे उधार पैसे चाहिए और वो भी हम ब्याज दे देंगे। तो ब्याज आपका जो पैसा आपको देता है वो कहता है कि भाई मैं 10 रुपये 5 रुपये ब्याज आपको दूंगा, मतलब 5 रुपये 100 रुपये पर 5 रुपये मैं 1 महीने का दूंगा। मतलब अगर कहने का तात्पर्य ये है कि 100 रुपये पर 5 रुपये अगर आप 5% के हिसाब से लाते हो या 4% के, आपको जैसा पड़ जाता है उस हिसाब से आपको दे देता है। अगर बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो भी ब्याज पर देता है आपको, तो ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का मतलब ही ये होता है मेरे भाई कि आप अगर लोन लेते हो तो आप पर जो ब्याज लगी है तो आपको सिर्फ उसे हर महीने उसी उतना ही ब्याज देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। जैसे मैंने 1000 लिया और 1000 पर कितना हो गया, तो हम कहेंगे कि अगर 100 रुपये पर 5 रुपये, हम 5 रुपये के हिसाब से ब्याज लेते हैं, अगर 100 रुपये पर 5 रुपये हमें ब्याज मिलता है तो कितना 1000 पर 50 रुपये हो जाएगा। तो हम 1000 रुपये निकालते हैं तो हमको हर महीने 50 रुपये भरना पड़ेगा। ये होता है साधारण ब्याज। क्या होता है मेरे भाई, साधारण ब्याज यही होता है कि अगर आपने 1000 रुपये निकाला तो आपको हर महीने सिर्फ 50 रुपये ही भरना पड़ेगा और ब्याज के तौर पर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं, सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो उसमें मेरे भाई ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। मतलब मैंने 1000 रुपये निकाला, 50 रुपये लगा, तो अगर आप 1 महीने का 50 रुपये नहीं भरते हो तो वो 50 रुपये पर भी 1000 पर 50 रुपये अगले महीने में तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो आपका 50 रुपये ब्याज बढ़ा था उस पर भी ब्याज बढ़ता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो साधारण ब्याज सिंपल होता है कि सिर्फ 1 महीने का जिस हिसाब से आपने 5 रुपये 4 रुपये पर ब्याज लिया है तो वो उसी हिसाब से भरना पड़ता है हर महीने। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है, यही फर्क होता है दोनों में। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, हमने शुरू में भूल गए बताने के लिए आपको। लेकिन देखो टाइप नंबर 2 क्या है तो समझने की कोशिश करो मेरे भाई। टाइप 2 में ये कह रहा है, पहले पढ़ लो फिर हम आपको बताते हैं। ये टाइप में 2 में 1-2 सवाल है, बस आप समझ जाओगे तो ऐसे सवाल कोई भी आएगा उड़ा दोगे। कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 50 रुपये का 4 वर्षों और 700 रुपये का 2 वर्षों का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है तो ब्याज दर कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब कह रहा है कि यदि समान ब्याज की दर पर, अब इसमें समझो दो चीज दिया है, रुपया 2 बार दिया है, इतना रुपया इतना रुपया 2 बार दिया है, तो इसके लिए सूत्र होता है मेरे भाई एसआई बराबर जितनी बार दिया होगा उतनी बार एसआई करोगे, SI1 SI2 SI3, मतलब जितनी बार आएगा मेरे भाई उतनी बार आप करके इसको हल कर लोगे। बस सिंपल सी बात है, यही करना है आपको। क्या करना है, यही। तो बस आपको जो जो दिया है वही लिखना है। क्या लिखना है तो समझो, अगर हम कहते हैं कि कितना लिखना है एसआई बराबर बताओ, तो पहला हमारा SI1 और SI2। अब आप बताओ पहले वाले में, आप जानते हो कि PR क्या होता है, PR, तो P की जगह पे इसमें बताओ कितना है, तो P की जगह पे 500 रुपये है, 500। R की जगह पे कितना है, R की जगह पे हमें नहीं पता है। T की जगह पे कितना है 4 वर्ष, और बटे में कितना हो गया 100, ठीक है ना मेरे भाई। फिर दूसरा वाला कितना हो गया, ये इतने तक हो गया। अब आगे 700 रुपये है, उस पर R का मान हमें नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन T का मान ये 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 वर्ष लिख लो, और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब आगे देखो साधारण ब्याज मिलकर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कितना हो जाता है 280 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा 280 रुपया। बस आपको R का मान पूछा था, क्या पूछा था, दर बताइए, तो दर निकाल देने। तो PRT बटे 100, PRT बटे 100, यहाँ पर जो दोनों को मिला कर दिया था तो 280। समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक सवाल और देंगे आप समझ जाओगे, इसको हल करो। देखो कैसे हल करोगे, आप कहोगे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो देखो 4 पंचे 20 R हो गया, ये R लिखा है, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14 R लिखा है, 100 तो कट जाए ना, इधर कितना है 280। अब आप बताओ मेरे भाई 20 और 14 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, 34 R, और ये कितना है 80। अब आप इसको काट सकते हो 2 से, तो 17 बार में कटेगा, 2 एक कम 2 और 17, ये 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 एक कम 2,
आप नहीं काट, चलो काट दो, 2 चक्कू 8 0। अब ये इधर कितना बचा है, यहाँ लगा दे क्या, 140 बचा है, और इधर कितना बचा है, 17 8, यही बचा है ना। तो 17 अब कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 17 इसके नीचे आ गया। अब आप बताओ इसको क्या भाग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। 17 का पहाड़ा पढ़ो तो 17 अठे कितना होता है, बिल्कुल 17 अठे अभी आपने पढ़ा था, 17 पचे 85, 17 छक्का 17 अठे कितना होता है, 8 सत्ते 56, ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्ते कितना होता है, जरा 17 में 7 का पहाड़ा करो, 17 में 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, 119 हुआ, नहीं 8 ही बार मिटेगा मेरे भाई। 17 अठे कितना होता है, 17 अठे 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 8 5 13, 136 ही होता है। हाँ 8 ही बार में जा रहा है मेरे भाई, कितना जा रहा है देखो, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 अठे 136, तो 8 बार में गया, बचा कितना 4, तो 4 लिखा, बटे में कितना है 17, और ये हमारा क्या है परसेंटेज। तो हमारा आर का मान कितना निकला, तो 8 सही 4 बटे 17, तो सी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, मस्त लगा ना सवाल। ऐसे एक सवाल और आपको देते हैं, देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए आर एस कितना 500 रुपए 5 साल के लिए, ठीक है, 650 रुपए 7 साल के लिए और 1250 रुपए जमा किए, उसे कुल कितने 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब कुल साधारण ब्याज 1620 प्राप्त हुआ। तो कह रहा कि वार्षिक ब्याज पर प्राप्त हुए वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब सिंपल सी बात है, फिर से दर पूछ दिया, वही तरीका है, लेकिन सवाल थोड़ा सा बड़ा है। मैंने कहा था ना मेरे भाई कि जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। आप भरोसा रखो इस भाई पर, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो पेपर में ना फंसे। सब टाइप का सवाल मैं आपको करवा दूंगा और इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप भी कहोगे कि हाँ मजा आ गया। देखो इसे समझने की कोशिश करो, क्या कह दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, देखो साधारण ब्याज हम कहें तो बताओ इसमें कितनी बार है, तो उसको लिखते हैं 3 साल के लिए कितने रुपए 500, मतलब मूलधन दिया है, साल दिया है, आर हमको नहीं दिया है, पी दिया है कितना 500, और आर कितना दिया है हमें नहीं पता है, साल कितना दिया है 3 बटे में 100। ये समझ पा रहे हो ना, मतलब यहां से यहां तक हल करें तो पी आर टी अपॉन में 100 ये सूत्र होता है, ठीक है ना। मैंने बताया दूसरा वाला कितना है 5 साल के लिए, और कितने रुपए पी आर नहीं पता है, टी कितना है तो 5 साल हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे कितना हो गया, अब यहां तक हो गया ना, अब यहां तक 7 साल के लिए इतना रुपया, और आगे दिया है तो 1250 रुपया गुणे पी हो गया, ये वाला पी, आर हमें नहीं पता है, और टी का मान कितना दिया है 7 साल, कितना दिया है 7, ये आर है, ठीक है ना। आर समझ रहे हो ना, ये आर ऐसे बनता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आर है, और बटे में कितना हो गया 100। अब मेरे भाई बताओ ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ सही, ये मैंने सही लिखा ना, बिल्कुल सही। अब आप देखो मेरे भाई यहाँ एस आई बराबर क्या दिया है, कहा गया, हाँ एस आई बराबर भी दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें एस आई बराबर कितना दिया है। अब आप लोग सूत्र जान ही गए हैं, एस आई बराबर कितना दिया है तो 1620, ये तीनों सूत्र हमारा दिया है। आप समझ गए होंगे कि एस आई बराबर एस आई 1 एस आई 2 एस आई 3, 3 दिया था तो हमने 3 तक सूत्र लिखा और उनके मान लिख दिया, ठीक है ना मेरे पास। अब आप सोचो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 दूनी 10, और कुछ ये 1 जीरो से 1 जीरो और देखो 5 दूनी 10, और ये 5 से कट करोगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 होगा, कितना होगा देखो ना 5 दूनी 10 और 2 पचवा में 25, जो जो बचा है मेरे भाई उसको साफ कर लिख दो प्यार से। देखो ये 5 तिहाई 15 आर, चलो ऐसे लिख देते हैं आर हो गया, ये कितना है 65, देखो 65 बटे 2, अब आप देखो यहाँ पर कितना है 65 आर बटे 2, 65 बटे देखो 15 आर, ये 65 आर बटे 2, इधर कितना बचा है मेरे भाई, तो 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना जरा, तो 25 जब 100 होता है और 25 या 75 मतलब 175 आ जाएगा। अरे 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ दोगे तो ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे भाई नीचे 2 बचा है, इसको प्यार से हल करना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो आप गलत करके चले आओगे। देखो अगर इसको हर समान दोनों का है तो देखो ये 15 आर है, ठीक है ना, इन दोनों में नीचे 2 है, ये 65 आर और ये 175, 175 में 65 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जब हर समान होता है तो हम वैसे लिखते हैं, तो हर समान है
तो 75 में 65 जोड़ोगे तो 5 5 10 हो गया, 7 और 6 13 और 1 14 हो गया, 1 और 2 और यहाँ कितना हो जाएगा तो 8 मिलेगा। हो गया ना मेरे भाई। देखो अब ये 2 से ये कट गया, 2 1 कम 2 2 दूना 4 120 आर आ गया। तो देखो अब आपका क्या बन गया, 120 आर में 100 सिर्फ 15 जुड़ जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 35 आर हो गया। और यहाँ कितना है मेरे भाई 1620। अब आप इसको क्या काट नहीं पाओगे, बिल्कुल काट लोगे। ये 135 इसके नीचे ला दो, 1620 और बटे 135 बराबर आर। यहाँ हमको देखकर पता चलना चाहिए। देखो 135 से कम 135 तो एक सब में आ रहा है, अगर नहीं काटना चाहते और काट दो। देखो 5 दूनी 10, 3 बचा 5 सत्ते 35, इसको 5 से कट करो तो 5 से कट करोगे तो 5 यहीं कितना होगा, 5 यहीं 15 बचा कितना 1 5 दूनी 10, 320 बटे 27। अब आप बताओ मेरे भाई ये कितने के पहाड़े में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 27 से कम 27 भाग कर दो ना, 27 से कम 27 बचा कितना इसमें 32 में, जरा आप बताएंगे। देखो 27 एक कम 27 तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि 5 बचा है, यहाँ 50 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 50 हो गया। तो 50 27 के पहाड़े में 2 बार पढ़ोगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नहीं समझे, कितना बच रहा है 320 ही तो है ना। तो कितना आ रहा है 27 25 दूनी 50, कितनी बार में जा रहा है 27 का भाग करोगे तो करो, जगह नहीं है नहीं तो हम कर देते अभी। कितना आ रहा है इसमें आंसर 12 आएगा। 27 का पहाड़ा पढ़ो, हमने पढ़ा 27 से कम 27 कितना बचा। तो आप कहोगे 5 से कट किया तो 5 दूनी 10, 3 बचा 5 3 5 7 35 हो गया, 5 3 15 1 बचा 5 दूनी 10 2 बचा यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चों। देखो 5 दूनी 10 यहाँ 2 बचा तो 5 चक्कू 20 होगा, वही तो हम सोच रहे हैं। अब 27 का पहाड़ा पढ़ो, तो 27 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 27 से कम 27 बचा कितना 5, यहाँ कितना हो गया 54, 27 दूनी कितना हो गया 54, आर का मान कितना गया 12%। देखो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था, आप ध्यान से देखना। 27 से हमने पहाड़ा पढ़ा, इसको पूरा पूरा कट रहे 32 में पढ़ा तो 27 से कम 27 हो गया, इस 32 में कितना बचा तो 5 बचा, यहाँ 54 हो गया और 27 दूनी 54, तो आर का मान कितना गया तो 12%। तो ए इज राइट आंसर। तो ऐसे सवाल आप लोग लगा लोगे मेरे हिसाब से, मैं जहां तक जानता हूं कि अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना बना कर लगा लोगे चाहे जितनी बार आए। ये मैंने हार्ड वाला करवा दिया, अधिक से अधिक 2 वाले आते हैं तो आप लोग 2 वाले कर लेना, ठीक है ना। ये 3 वाले मैंने करवा दिया ताकि आपको बड़ा सवाल जब भी मिले तो आप ऐसे उड़ा कर आओ, ठीक है ना। अब इसे देखिए, मैंने कहा था ना कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है समझने की कोशिश करना मेरे भाई। क्या बोला है कि P बराबर 2000 दिया है, R बराबर 12 दिया है और T बराबर 3 वर्ष दिया है, मतलब ईयर मतलब वर्ष दिया है, SI का मान पूछ रहा है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है तो समझो, जो चीज दिया है क्या दिया मेरे भाई तो 2000 ये दिया है, कितना हमको SI चाहिए ना तो ये 2000 दिया, ठीक है ना। हमारा ये हमारा क्या है तो प्रिंसिपल है, मतलब हमारा P दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना R और T का मल्टीप्लाई होता ही है, मतलब अगर हमको जैसे कि हमको कहें कि 10 साल का अगर हमको ब्याज बताओ 3 साल के लिए तो 10 तिहाई 30 30 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि 10 साल का ब्याज बताओ 2 वर्ष के लिए तो कितना कहोगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हमेशा याद रखना मेरे भाई, याद रखना क्या याद रखना, एसआई पूछ रहा है तो इसमें हमेशा नीचे कितना होता है, जब भी मूलधन देता है तो कितना होता है नीचे मूलधन 100 होता है। मूलधन जब भी देगा तो वो उसके नीचे 100 होगा, जब भी मूलधन नहीं देगा, जब भी मूलधन पूछेगा तो मल्टीप्लाई में 100 होगा। तो अब आपसे पूछा क्या है एसआई, अब एसआई क्या होता है तो 4 तिहाई 12, कितना 12 तिहाई 36, इसको हल करोगे तो कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूनी कितना हो जाएगा तो 36 दूनी 72, आप कहोगे कि 720 रुपया। एसआई डायरेक्ट निकाल दोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा डायरेक्ट एसआई निकलता है। अब समझना, मैंने कहा कि यहाँ पर एसआई बराबर दे दिया है और यहाँ पर पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, पी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है पी का मान पूछ रहा है। तो जो चीज दिया है मेरे भाई उसको लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है एसआई का, तो अब आप बताओ हमको पी का मान पूछ रहा है ना, तो पी का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई पी कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, हर एक चीज अपने में 100 होता है, पी हमेशा इसमें अमाउंट क्या इसमें प्रिंसिपल क्या होगा 100 होगा, तो इसमें हम हमेशा 100। अब देखो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 24 से कम 24 और 2 जीरो, मतलब कितने जीरो हो जाएंगे तो 4 जीरो, मतलब 10,000 हो गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है ना। अब यहीं पर आ जाओ, इसमें क्या दिया है, इसमें भी पी का ही मान पूछ रहा है। अब क्या करोगे
इसमें पी का मान पूछ रहा है तो क्या कहोगे, पी का मान पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है, एक मिनट रुको, पी का मान ही पूछ रहा है, बताओ मेरे भाई इसको क्या करो। तो आप कहोगे कि सर 4000 जो दिया है, ठीक है, हमको किसका मान चाहिए, पी का मान चाहिए, तो पी के मान के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100, और हर एक चीज 100 होता है तो पी का मान के लिए 100 करना पड़ेगा, जो है आर टी। तो आर टी कितना, 10 साल, देखो 4 साल के लिए 10 बार दिया है, दर कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर दोगे 40। अब ये देखो, ये 40 से ये 40 कर गया, यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10,000। मतलब इतना समझ पाए क्या। और ले लो, देखिए इसे क्या दिया है, एस आई बराबर दिया है, आर बराबर दिया है, टी बराबर 3 ईयर से दिया। अब इसमें अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, याद रखना हमेशा, जब भी अमाउंट पूछेगा तो आप प्रिंसिपल में जोड़ दोगे, 100 में प्रिंसिपल जितने होंगे उसी में से हमको घटाना है, जोड़ना है। देखो इसमें दिया है 72% एस आई दिया है। अब आप बताओ, जब एस आई दिया है तो ये दोनों 8 तरीके 24 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, आएगा ना। तो अमाउंट में हमेशा हमेशा जब भी अमाउंट हम निकालते हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई, कि पी में हम एस आई जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, पी में एस आई जोड़ देते हैं। तो अब आप बताओ 8 तरीके 24 हो गया, ये एस आई 24 है और पी हमेशा 100 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 124 होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एस आई इसमें देखो 8 तरीके 24 है, तो यहाँ पर हमने 24 लिखा है, तो 100 हमेशा अमाउंट होता है, तो 100 में 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 124। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, तो देखो जब हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये 4 से कट करोगे तो कितना होगा, चलो इसे काट दो, 4 तिहाई 12 और 4 एक कम 4, 6 से कट करो तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। मेरे भाई 32, 12 का पहाड़ा 31 में पढ़ो, एक 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36 और 1 37 और 2 जीरो, मतलब इतना निकल गया। इस वाली में आ जाओ, ये शॉर्ट तरीका है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जिसको शॉर्ट तरीका करना हो, बिना सूत्र के लगाने हो, अमाउंट निकालने हो और कुछ भी निकालने हो, तो ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि पी पी कितना है मेरे भाई, इसमें 1000 है, आप समझने की कोशिश करो, इसमें एक अमाउंट पूछ रहा है। अब आप बताओ ये अमाउंट दिया है तो 100 कहाँ लिखोगे, यहाँ नीचे ही तो लिखोगे ना, क्योंकि जो चीज दिया उसके नीचे ही 100 लिखते हैं। अमाउंट हम प्रॉफिट हमेशा 100, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, कितना होता है 100। तो इसमें प्रिंसिपल दिया कितना है 1000, जब प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल के नीचे ही हमको 100 लिखना है। जब प्रिंसिपल पूछता तो हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, बस सिंपल तरीका है। आपको अमाउंट पूछा है मेरे भाई, समझो, तो देखो ये 100 है और ये कितने हैं, 4 तिहाई 12, 12 है, अमाउंट कितने हो जाएंगे मेरे भाई बताओ ना, 4 तिहाई 12, तो यहाँ 100 है तो 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे अमाउंट बताओ ना कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 और 100 कितना हो जाएगा, 112, ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट लिखना है, और अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल लिखना है। अगर यहाँ पर साधारण ब्याज एसआई पूछेगा तो आपको एसआई वाला यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई में, बस 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, तो 1120 हो जाएगा। इसमें आ जाओ जरा, P बराबर कितना दिया है मेरे भाई, 2000 दिया, ठीक है ना। तो जब P बराबर दिया है तो इसके नीचे कितना होगा, 100। अब इसमें देखो 4 पंचे 20, तो 100 में 20 छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, ये अमाउंट निकल गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20, देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। तो ये शॉर्ट तरीका है, अगर आपको शॉर्ट तरीका लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो वैसे सूत्र के हिसाब से लगाओ। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही लगाओ, लेकिन हाँ अगर आपको लगाना है, आपको शॉर्ट तरीका चाहिए और भी, तो ये शॉर्ट तरीका था, हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो बच्चे देखते भी नहीं है। और आज हम लोगों ने टाइप 2 तक ही देखा, इसमें जितना भी हमारा निचोड़ था हमने आप लोगों के सामने परोस कर रख दिया। अब हम लोग इसी के माध्यम से आगे का सवाल लगाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम कल और परसों 2 दिन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका एसआई का अगर हम कहें तो 3 पार्ट में हम लेकर वीडियो आएंगे और 3 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े चैप्टर होते हैं और 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो इनको हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों प्यार दिखाते रहो और वीडियो को पूरा वॉचिंग किया करो। बस आप लोगों से मुझे यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो सके तो मेरा वॉचिंग टाइम जल्दी से बढ़वा दो। आप लोग वीडियो को पूरा देखो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। बस मेरा यही उम्मीद होगा कि आप लोग एक लाइक और एक कमेंट जरूर करोगे और वीडियो को जरूर शेयर करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम इसके आगे का टाइप करवाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना, याद रखो इस चीज को, हमको डेली 3 बजे जुड़ना है। टाइम नहीं लिखा है, लेकिन
आप अपने भाई के चैनल पर जरूर आकर देखा करो, 3 बजे 3 PM पर जरूर आपके भाई लाइव नहीं तो वीडियो के माध्यम से जरूर आपको 3 बजे नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच कि वीडियो आप लोगों ने देखा और इतना प्यार दिया मुझे, और देते रहिएगा। मैं अपने चैनल को इतना बड़ा कर दूंगा ताकि आप लोगों का हर सपना, हर इच्छाएं पूरी कर सकूं। थैंक यू सो मच फिर से।